चलिए, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग अभी हैं आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस और चैनल में। और आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस और चैनल में। टेंस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये सब हो गया है। अर्थात आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। आप जानते हैं कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 12th क्रैश कोर्स के लिए है। जो बच्चे 12th के लिए, 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंस को सबको पढ़ना है। लेकिन अभी जो टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक बेसिक टेंस पढ़ाया जा रहा है आप लोग। हालांकि ये हम पढ़ाते भी नहीं है, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, मतलब उसके बाद आपको टेंस नहीं पढ़ना है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, तो ये सब पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आप। केवल टाइम देखना है और टेंस को सेट कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सेक्शन है ट्रांसलेशन का, पूछता है 12th में, आप बनाए या ना बनाए ये एक अलग का चीज़ है, मेरा तो कर्तव्य है पढ़ाना। तो उसके उद्देश्य से हम आपको बता दे रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको फायदा कर जाएगा। थोड़ा सा बेसिक जाने रहेंगे तो अच्छा करे, फायदा कर जाएगा, इस उद्देश्य से बता रहे हैं। लेकिन ठीक इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे टाइम में, टेंस के बाद हम लोग टाइम में पहुंचेंगे बाबू। इसलिए बेसिक जो करा रहे हैं उसको कर लीजिए ध्यान से, वीडियो को ना छोड़ते हुए। जो पहला बार देख रहे हैं वो जाके प्रथम वीडियो से देखेंगे, जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहां से आपको मिल जाएगा। 12th क्रैश कोर्स के नाम से होगा, मिल जाएगा। 12th क्रैश कोर्स 2026 के नाम से होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितना लोग हो, चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्रैश कोर्स, जितना लोग इसका लाभान्वित हो सकता है हो जाए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो शुरू होना है वह होना है, आज का जो क्लास शुरू होना है वह शुरू होना है फ्यूचर परफेक्ट। लिखता है फ्यूचर परफेक्ट। Yes, यही आप लोगों को पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ये जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, V3 कहते हैं। तो इसका मतलब भी यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर का क्या है मतलब। फ्यूचर का जो मतलब होता है वह होता है सेल विल प्लस हैव। यहाँ पर इसी हैव क्या आपका V1 है, तो सेल विल प्लस हैव आपका क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, और परफेक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, परफेक्ट जो होता है वह V3 होता है। तो अर्थात इसके स्ट्रक्चर में यही आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका यही बोला आएगा, सेल हैव आएगा, बिल हैव आएगा, प्लस V3 आएगा। अब पढ़ना है इसका पहचान, रिकॉग्नाइज क्या कहता है, पहचान क्या है इसका, पहचान क्या है इसका, पहचान है क्रिया प्लस चुका होगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, चुकेगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, आ होगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे, चुकी होगी, चुकी होगी। ये आप ऐसे लिख सकते हो, चुकेगी। ये आप ऐसे लिख सकते होगे, ई होगी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ई होगी। और क्या लिख सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी। आप लिख लीजिए, चुके होंगे या चुकेंगे,
या आ आ होंगे, है ना, ए होंगे लिख ले, ठीक है, चुकेंगे। आप लिख सकते हैं ए होंगे, एक और लिख सकते हैं चुका हूंगा, चुकूंगा लिख सकते हैं, और आ हूंगा, ठीक है, आ हूंगा, ये सब लिख सकते हैं। तो ये सब पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, मतलब भविष्य में जाना है और एक समय तक काम को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। आपको वाक से यह लगना चाहिए कि भविष्य में जाकर एक समय तक, जैसे मैं सोमवार तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुकूंगा, मैं कल शाम 4 बजे तक आपका पैसा वापस दे चुकूंगा, वह अगले साल के अंत तक अपना पीएचडी पूरा कर चुकेगा। तो ये भविष्य में जाकर एक समय तक अपने काम को कंप्लीट करने की बात करता है, मतलब ये भविष्य में जाकर परफेक्ट हो जाएगा, काम जो है भविष्य में जाकर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही है आपका फ्यूचर परफेक्ट है। क्वेश्चन से बात समझाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक जगह यहाँ पर यह है तो क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं। क्वेश्चन है कि अपना पीएचडी मैं अपना पीएचडी अगले अगले वर्ष के अंत तक पूरा कर चुकूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, देखिए, कहता है कि मैं अपना पीएचडी अगले वर्ष के अंत तक पूरा कर चुकूंगा। तो यहाँ ध्यान क्या देना है जरा समझिएगा। देखिए, पूरा करना क्या है आपका, वर्ब है, पूरा करना वर्ब है, और यहाँ पर देखिए क्या लगल है, चुकूंगा। तो मैंने बताया था कि चुका होगा या चुकेगा, है ना, चुकी होगी या चुकेगी, चुके होंगे या चुकेंगे, चुका होऊंगा या चुकूंगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, चुकूंगा, कि मैं अपना पीएचडी, ध्यान रखना है, मैं अपना पीएचडी अगले वर्ष के अंत तक, अगले वर्ष के अंत तक पूरा कर चुकूंगा, ये क्वेश्चन है। ये भविष्य में जाकर अपने काम को कंप्लीट करने की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डाल दीजिए सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है बाबू, आई है, ठीक है। अच्छा, आई के साथ क्या लगाना होता है, सेल लगाना होता है, तो आप लगाइए आई के साथ सेल। फिर क्या लगाना है, हैव, तो यहाँ पर लगा दीजिए हैव। फिर क्या लगाना है, V3। जब भी कोई काम को पूरा, जब भी कोई कोर्स को, पढ़ाई वाला जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई कोर्स को पूरा करने का मतलब है एक कॉम्प्लीश, एक कॉम्प्लीश, ठीक है। अब बताइए कि ए कॉम्प्लीस का V3 जो होता है बाबू, वो होता है आई शैल हैव ए कॉम्प्लीस्ड, आई शैल हैव ए कॉम्प्लीस्ड, ठीक है, मैं पूरा कर चुकूंगा, मैं पूरा कर चुकूंगा, ठीक है बुआ, आई शैल हैव ए कॉम्प्लीस्ड, मैं पूरा कर चुकूंगा, क्या कर चुकूंगा, अपना पीएचडी। तो आई का अपना हो जाता है माई, ठीक है, पीएचडी। तो पीएचडी लिखने का कई तरीका है, शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको ऐसे लिख लीजिए, है ना, पीएचडी, ठीक है। तो आई सेल हैव, यहाँ पर कह रहा है कि आई सेल हैव ए कॉम्प्लीस्ड माई पीएचडी, मैं अपना पीएचडी पूरा कर चुकूंगा, कब तक, अगले वर्ष के अंत तक, ठीक है। ये हो जाएगा द बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंत तक। तो यही आपका बना, ठीक है। आप जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि आई के साथ क्या लगाना है, तो आई के साथ लगता है सेल हैव, सेल हैव के बाद क्या होता है, V3, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और जो आपका टाइम है वो दे दीजिए भाई, अगले वर्ष के अंत तक। तो यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, आई शैल हैव ए कॉम्प्लीस्ड माई पीएचडी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग वो पढ़ाने वाले टीचर है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सीरियस वे में, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेगा वो, ठीक है, फोकसबाजी नहीं करना है।
यहाँ पर आपको काम करना है, तब जाके सिलेबस समाप्त होगा। ठीक है, डायलॉगबाजी करने से, फोकसबाजी करने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, समझ लीजिए। इसे थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस कीजिए आप लोग। आइए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे बाबू, स्ट्रक्चर देखेंगे। कहता है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेल है, बिल है, प्लस हैव है, प्लस V3 है, और प्लस सब्जेक्ट। नाम तो आप जानते ही हैं, इसका नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आप इसका निगेटिव करना चाहते हैं तो नॉट लगाना होगा। ये सेल है, ये बिल है, प्लस नॉट है, प्लस हैव है, V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सेल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सेल बाहर हो जाएगा, बिल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, सब्जेक्ट है। फिर यहाँ हैव लगाना है, चूंकि सेल और बिल जो होता है वो V1 के बिना आएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बोलते हैं। यहाँ पर क्या बाहर करना है, सेल बाहर करना है, और क्या बाहर करना है, बिल बाहर करना है। ठीक है, यहाँ पर नॉट लगना है। यहाँ पर क्या है, हैव है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अफर इंटेरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। ये क्या है, आपका WH हाउ है, WH हाउ है। ये आपका सेल है, ये आपका बिल है, प्लस सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका हैव है। ठीक है, WH हाउ है, सेल बिल प्लस है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं WH हाउ, WH हाउ प्लस बोलो अफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे WH है, प्लस हाउ है, ये हो गया सेल और बिल, प्लस सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, ये हैव हो गया, V3 प्लस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं WH हाउ प्लस निगेटिव बोलते हैं। ठीक है बुआ, WH हाउ प्लस निगेटिव बोलते हैं। तो नाम तो आप पहले से जानते हैं बाबू, नाम तो आप पहले से जानते हैं। ये क्या है बताइए, ये आपका है अफर्मेटिव, ये वाला जो देख रहे हैं वो है निगेटिव। और यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव में ये हो गया बाहर, इंटेरोगेटिव निगेटिव में भी क्या हो जाता है, ये बाहर। और ये WH हाउ है, ये भी प्रश्न है, ये भी बाहर हो जाएगा। और ये WH हाउ प्लस निगेटिव है, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, सेल बिल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेके आएगा, ये ध्यान रखना है। मॉडल वर्ब, सेल बिल मॉडल वर्ब होता है, वो आगे V1 लेकर ही आता है। आप सोचिएगा कि हम यहाँ पर दे दे हैज, तो गलत हो जाएगा, हैज V5 है। आप सोचेंगे कि यहाँ हैड दे देंगे तो गलत हो जाएगा, हैड आपका V2 V3 है। हमको V1 लेना है बाबू, सेल बिल मॉडल वर्ब है तो V1 लेना है। ठीक है, तो सेल बिल मॉडल वर्ब है तो आगे V1 कौन लेगा, हैव, तो हैव ले लिया। और हैव के पास V3 पकड़ने की ताकत है, हैव के पास V3 पकड़ने की ताकत है। अब वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखते चलिए कि कैसे चीज़ों को अरेंज करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जहाँ तहाँ कुछ भी रख दीजिएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये आप जान रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर नंबर आपका 1 लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 3 है। ये सब आप नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से अच्छे से लिखते जाइएगा ताकि स्ट्रक्चर में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं अगले पेज पर क्या है। अगले पेज में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उठाइए यहाँ से, कैसे बनाओगे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सोमवार तक
अपना काम कर चुकेगा। ये क्वेश्चन है, कर रहा है कि वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए, वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। क्या बनाइएगा? ही के साथ क्या लगाइएगा? विल हैव लगाइएगा, और विल हैव के बाद क्या लगेगा? भी थी लगेगा। डन। देखिए यही आपका करना है ना, काम करना। ये करना जो देख रहे हैं ना, करना, ये आपका वर्ब है, करना। तो करना का जो अंग्रेजी होता है वो डू होता है, डू। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। डू का भी थ्री क्या होता है? डन। तो ही विल हैव डन, वह कर चुकेगा, ये तो पहचान है, चुकेगा, चुकेगी। और यहाँ पर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए ये कहता है वो अपना काम कर चुकेगा, तो ही का अपना हो जाएगा हिज, और ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो ही विल हैव डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुकेगा। अब कब तक कर चुकेगा? तो ये टाइम है सोमवार तक, तो इसको बोलते हैं बाई, मतलब तक, और मंडे, बाई मंडे। यहाँ अनटिल भी दे सकते हो, टिल मंडे, अनटिल मंडे, बाई मंडे, लेकिन बाई ज़्यादा बढ़िया है, बाई दे दीजिए। हालांकि टिल अनटिल भी आपको हम पढ़ाएंगे कंजंक्शन में, चिंता नहीं करना है। ठीक है, ही विल हैव डन हिज वर्क बाई मंडे, वह सोमवार तक अपना काम कंप्लीट कर चुकेगा, पूरा कर चुकेगा। कहेगा कि वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा, कैसे बनाओगे? वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा, तो ही के साथ क्या लगाना है? विल प्लस नॉट लगाना है, ये जानते हैं। और ये हो गया हैव डन हिज वर्क बाय मंडे, वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा। क्वेश्चन कहेगा क्या वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, तो क्या बनाएंगे? विल ही हैव डन हिज वर्क बाय मंडे। क्वेश्चन कहेगा क्या वह अपना काम, क्या वह सोमवार तक अपना काम पूरा नहीं कर चुकेगा, तो यहाँ बिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल हो जाएगा ही नॉट हैव डन हिज वर्क बाय मंडे। क्वेश्चन कहेगा कि वह सोमवार तक अपना काम पूरा कैसे कर चुकेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हाउ निकाल लेंगे। हाउ विल ही हैव डन हिज वर्क बाय मंडे। क्वेश्चन कहेगा कि वह सोमवार तक अपना काम कैसे नहीं पूरा कर चुकेगा, क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे बाबू? हाउ विल he not have done his work by। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछे हिंदी, हिंदी तो आप लोग लिख सकते हैं ना बाबू। बहुत सारा हिंदी लोग क्या कमेंट करता है कि सर हिंदी लिख दीजिएगा, कि हिंदी कितना लिख पाओगे हमसे? नहीं, इंग्लिश का टीचर है, थोड़ा सा हिंदी सपोर्ट कर देते, धीरे धीरे तो हम हिंदी भी छोड़ देंगे। अभी तो मान लो टेंस है, शुरुआत का टॉपिक है, बेसिक करा रहे हैं, तो हिंदी लिख दे रहे हैं। धीरे धीरे तो हिंदी भी आपका छूट जाएगा ना। इंग्लिश का फैकल्टी, इंग्लिश का टीचर, तो लगा सब कुछ तो इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम में होगा। एक तो ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से अंग्रेजी करना, तो इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे मैं हिंदी बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला है, तो पहला का जो हिंदी है होगा वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा, वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा। इसका हिंदी लिखिए। दो का हिंदी लिखिए कि वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा। देखिए लिखा हुआ है नॉट, वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है, देखिए बिल निकला हुआ है बाहर, तो क्या हो जाएगा? क्या वह सोमवार तक अपना काम पूरा कर चुकेगा, या वह सोमवार तक अपना काम कर चुकेगा। अच्छा, इसका हिंदी क्या बनेगा? चौथा का हिंदी, ये देखिए बाहर निकला हुआ है और यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो जाएगा क्या वह सोमवार तक अपना काम नहीं कर चुकेगा। ठीक है, पचमा, ये पचमा कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी बाहर निकला हुआ है। बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये प्रश्न है, तो यहाँ हाउ लगा हुआ है। लिखिए वह सोमवार तक अपना काम, वह सोमवार तक अपना काम कैसे कर चुकेगा। ठीक है, अब आइए छठा, यहाँ भी हाउ देख लगा हुआ है और ये बाहर निकला हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं WH हाउ नेगेटिव। इसका हिंदी क्या बनेगा? वह सोमवार तक अपना काम कैसे नहीं कर चुकेगा। हिंदी लिख लीजिएगा, भाषा जो मैं बोल रहा हूँ रोक के उसको लिखिएगा। मैं, है ना, वह सोमवार तक अपना काम कैसे नहीं कर चुकेगा। तो हिंदी आप लोग, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है आपका कहाँ? क्वेश्चन है 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर मन है कि हम शॉर्ट कर दें, जैसे दोनों को मिला के हम वांट कर दें, कर सकते हैं,
ये दोनों को मिलाकर आप वांट कर सकते हैं, ये दोनों को मिला के आप वांट कर सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके लिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। देखिए इसे कुछ बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं, जैसे आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ सेल लगाना है, आई के साथ सेल लगाना है। तो ये सब बात आप लोग जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। अच्छा, आई के साथ सेल लगता है, एक काम कर लीजिए, दो चीज में लिख देते हैं। एक होता है आई होता है और एक होता है वी। आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल, ये फर्स्ट पर्सन है। और ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को छोड़कर जो भी बच गया उस सब में क्या लगता है, बिल लगता है। अगर सेल में हम लोग नोट कर दे और इसको शॉर्ट बनाना है, पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग में, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सांट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सांट। अगर बिल है और बिल में नोट लगाना है और दोनों को मिला देना है, गला मिला देना है, शॉर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं वांट। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको टेंस पढ़ते पढ़ते सीख लेना है कि बिल नॉट को वांट बोलते हैं और सेल नॉट को शांत बोलते हैं। तो चार को पॉइंट है, ये चार को पॉइंट है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, याद कर लेना है। हालांकि ये सब बात आपको हम बार बार बताते हैं, ठीक है, ये सब बात आपको हम बार बार बताते हैं। इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ये नोट है, ठीक है, कि आई वी के साथ सेल, बाकी में बिल, और सेल नॉट शांत और बिल नॉट वांट हो जाता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन है, अब जब ये समाप्त हो गया, आप क्वेश्चन जितना चाहिएगा आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह वह ठीक है, कहा गया क्वेश्चन कि वह 2026 के अंत तक, ठीक है, वह 2026 के अंत तक, वह 2026 के अंत तक, वह 2026 के अंत तक आपका आपका पैसा वापस कर चुकेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वह 2026 के अंत तक आपका पैसा वापस कर चुकेगा, या इसमें क्वेश्चन करना है तो वह 2026 के अंत तक आपका पैसा वापस कैसे कर चुकेगा, ये क्वेश्चन कर देगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन कर दे तो क्वेश्चन भी आपका यहाँ बन जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे कर चुकेगा, ठीक है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बना देते हैं। कहता है कि वह 2026 के अंत तक आपका पैसा वापस कैसे, आपका पैसा वापस कैसे, है ना, 2026 के अंत तक आपका पैसा वापस कैसे कर चुकेगा, बताइए कैसे कर चुकेगा, कैसे, इसको बोलना है कैसे, कैसे कर चुकेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है कैसे कर चुकेगा। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि इसको कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। पहले समझिए कि ये तो खैर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, भाई क्या वापस कर चुकेगा, ये ध्यान लिखना है। अच्छा यहाँ पर देखिए, वापस करना ये वर्ब है, ये ध्यान रखना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। वापस करना वर्ब है, जैसे प्रेम करना, आपका प्रेम वर्ब नहीं है, प्रेम करना वर्ब है। सपना वर्ब नहीं है, सपना देखना वर्ब है। लात वर्ब नहीं है, लात मारना वर्ब है। बात समझ रहे हैं ना, बात करना, प्रेम करना, लात मारना, नफरत करना, इच्छा करना, ये सब वर्ब हो जाता है। वापस करना, मदद करना, ये सब वर्ब होता है। तो वापस करना आपका वर्ब हो गया। और ये जो तुम आप देख रहे हो, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा आपका WH हाउ, ठीक है, ये हो जाता है WH हाउ। तो WH हाउ आप भी जानते हैं कि पहले जो निकलता है स्ट्रक्चर में वह निकलता है WH हाउ। और ये तो आपकी पहचान है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, तो बता दिए पहचान है। तो पहले निकालिए WH हाउ, तो वहां से निकलेगा यहाँ पर हाउ। देखिए पहले निकल गया हाउ। WH हाउ निकालने के बाद, WH हाउ निकालने के बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को। तो अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका आया है ही, यही ना आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार जो निकलेगा वह निकलेगा बिल, तो ये निकल गया।
अब ये ले लेगा आपका V1, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब V1 नहीं क्या आता है, तो हैव ले लेगा। हैव क्यों लेगा? क्योंकि हैव के पास V3 पकड़ने की ताकत है। ठीक है, तो V3 पकड़ना है, तो बोलो वापस करना वर्ब है, ये है आपका रिटर्न। रिटर्न में अगर ईडी लगा देंगे तो V3 हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो हाउ विल ही हैव रिटर्न, अब ऑब्जेक्ट दीजिए योर मनी, योर मनी, वो आपका पैसा वापस कैसे कर चुकेगा। और टाइम क्या से देखिए 2026 के अंत तक, तो ये हो जाएगा बाई द एंड ऑफ 2026, यही क्वेश्चन बना है आपका। तो आंसर क्या बन गया, हाउ विल ही हैव रिटर्न योर मनी बाय द एंड ऑफ 2026, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बुआ करना है। तो अभी जो बातें हो रही है आप भी जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक बेसिक हम बात आपको करा रहे हैं। तो आप जितना भी क्वेश्चन है शैल हैव, विल हैव प्लस V3 से, फ्यूचर परफेक्ट से, कि वो आ चुकेगा, खा चुकेगा, जा चुकेगा, लिख चुकेगा, जितना भी तुम क्वेश्चन देख रहे हो कि मैं 2030 तक 10 किताब लिख चुकूंगा, इसी से बनेगा। मैं शाम 4 बजे तक आपके यहाँ पहुँच चुकूंगा, यहीं से बनेगा। सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो आप जाइए फ्यूचर परफेक्ट निकालिए, इसका क्वेश्चन दे दनादन बनाइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी एक नया बैच आने वाला है ऑफलाइन में, सुबह 7 से 8। एक किताब होती है, बहुत टफ किताब है, जनरल इंग्लिश कॉम्पिटेटिव बुक है, उसमें सब कुछ है, एरर से लेके PQR से लेके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेके फिल इन द ब्लैंक्स तक। एक मतलब बहुत क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर में एक एक हजार क्वेश्चन है, 2-2 हजार क्वेश्चन है, तो बहुत क्वेश्चन है बाबू उसमें, बहुत मटेरियल है ना। मोटी सी बुक है जनरल इंग्लिश। तो जो बच्चे ऑफलाइन, एक बैच आ रहा है 7 से 8 सुबह में, तो जो बच्चे जनरल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वो आप संस्था पर आके मिल लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, और एडमिशन उसका चल रहा है, वो बैच जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन 7 से 8 पढ़ना चाहते हैं जनरल इंग्लिश, बच्चे 10th के हो, मैट्रिक के, मतलब 10th भी हो, 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, MA हो, कहीं भी हो, जिसको कंप्लीट इंग्लिश सीखना है उसके लिए ये बेहतरीन बैच आ रहा है। ये बैच ऐसे नहीं लगता है, ये 2 साल 3 साल पर एक बैच स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है। ठीक है, टीचर कितना पढ़ाएगा, थक जाता है पढ़ाते पढ़ाते। एक बैच आ रहा है 7 से 8, तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन करके वहां से पढ़ लेंगे। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे हमारा एप्लीकेशन आ जाता है तो वहां पर पहला जो बैच आपका लगेगा वह जनरल इंग्लिश का बैच लगेगा, और एक बैच और आएगा BPSC ऑडियो के लिए, कॉम्पिटिटिव बैच आएगा। ठीक है, तो एक जनरल इंग्लिश में खुद वो बैच लूंगा। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशन आएगा ऑनलाइन वहाँ शुरू कर देंगे। जिनको जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो 7 से 8 में हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये एडमिशन चल रहा है, बैच जल्द ही शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग के पास जो रह गया है, मात्र 3 टेंस रह गया है, अर्थात कौन कौन सा टेंस आपका हो गया है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक जो हो गया है, एक हो गया है आपका प्रेजेंट, जो टेंस हो गया है थोड़ा सा उसको रिकॉल करा दे। एक हो गया है आपका प्रेजेंट सिंपल, एक हो गया है पास्ट सिंपल, एक हो गया है फ्यूचर सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक हम पढ़ा है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक पढ़ा है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट, तब हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट। तो आज हम लोग यही नहीं पढ़े हैं, फ्यूचर परफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम लोग के पास मात्र 3 टेंस रह गया, एक रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक दिन यहाँ लग जाएगा, एक हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 दिन के अंदर आपका टेंस सब आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मेन खेला शुरू होगा। ठीक है, टाइम में मेन खेला शुरू होता है। तो टेंस जो अभी आप चल रहा है बेसिक चीजें हैं, कर लीजिए, टाइम में दिखाएंगे कैसे खेला होता है। ठीक है, टाइम आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपको एक क्लास में समाप्त कर देंगे, एक क्लास में आप कहीं नहीं कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमने आपको ऐसा नहीं किया, आराम आराम से पढ़ाया, क्योंकि कमजोर बच्चे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, वो सब भी सक जाएगा। नहीं, तेज बच्चे के लिए तो एक दिन हम खत्म कर देंगे, हो जाएगा। तो सबको ध्यान में रख के हम चल रहे हैं, क्योंकि टीचर क्या है, तो ड्राइवर है, सबको लेके चलना है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। ओके, बेस्ट ऑफ लक।